ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। उस स्वरूप की प्रतिपत्ति क्यों नहीं हो पाती है, उसका कारण बताते हैं। ये जो त्रिगुणात्मिका माया और इस बंधनकारी माया से निवृत्त कैसे होंगे, तो उसका उपाय भी बताते हैं कि शरणागति मामेव ये प्रपद्यन्ते। यदि भगवत शरणागति से माया से मुक्ति मिल सकती है, होता है, तो फिर भगवत शरणागति का स्वरूप क्या है और भगवान उस शरणागति का निरूपण करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि यदि भगवत शरणागति से माया से निवृत्ति हो सकती है, तो फिर भगवत शरणागति लोग क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान बोलते हैं कि वास्तव में शरणागति में कोई व्यवधान नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर शरणागति व्यक्ति करना चाहता ही नहीं है। चाहता नहीं है माने लोग तो, क्योंकि लोग परिस्थिति के समाधान में ही उलझे हैं। सब अपनी परिस्थिति का समाधान चाहते हैं। परिस्थिति में सत्य बुद्धि है, उसमें महत्व बुद्धि है और उसमें सुख बुद्धि है। इसीलिए हमारे जो आसपास का जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो हमेशा अनुकूल बना रहे, इसके लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी करने के लिए सब तैयार है। ये जो एक साधारण व्यक्ति की जो मांग है, हाँ, वो जीवन में उसी में ही सब घिरे हुए हैं। कि इंद्रियों को सुख देने वाली जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन्हीं की कामना से हमारा चित्त निरंतर भरा हुआ रहता है। और अब जबकि ये स्थिति है कि ऐसी स्थिति है, तो फिर व्यक्ति शरणागति कैसे करे? इसी का ही वर्णन भगवान आगे के इस श्लोक में करते हैं। 20वें श्लोक में बोलते हैं, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः। कामैस्तै, व्यक्ति के भीतर जो उठने वाली कामनाएं हैं, जो उसको कामना का जो वेग है, वो इतना प्रबल है कि वो उसके विवेक को हरण कर लेती है। स्थै कामे, उन कामनाओं के द्वारा, उन कामनाओं के द्वारा जो व्यक्ति को बंधा हुआ है। हृतज्ञानः, व्यक्ति की जो विवेक बुद्धि है, जो भगवत संबंधी जो समझ है, उस समझ को वो कामनाएं हरण कर ले जाती है।
कैसे हरण कर लेती है? माने यदि किसी ने सत्संग किया है, थोड़ा भी शास्त्र का अध्ययन किया है, तो इतना विवेक तो हम उसको प्राप्त होता ही है कि जीवन में ईश्वर आराधना होनी चाहिए। ये एक प्रधान कर्तव्य है। साधारण व्यक्ति को भी इतनी समझ तो होती ही है कि जीवन में ईश्वर आराधना ये एक अनिवार्य दायित्व है। हाँ, और इसी में जीवन की सफलता है। ये समझ होने पर भी ईश्वर आराधना क्यों नहीं करते? यदि हम किसी से पूछे ना, इस पर सोचे, या फिर किसी से पूछे भी क्यों नहीं हो पाता, तो बोलेंगे अरे मैं तो करना तो चाहता हूँ, पर ये काम है, नहीं बस ये काम हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, हाँ ये हो जाए मेरी ये कामना पूरी। तो उस समझ का क्या हुआ? हरण किसने कर लिया? ये जो सारी कामनाएं है, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हो जाए, ये जो कामनाएं है, वो कामना ही इस विवेक का, इस समझ का हरण कर लिया। तो ये हम बोलते हैं ना, ये दायित्व तो मेरा पूरा हो जाए, हाँ बच्चों की शादी हो जाए या फिर घर बन जाए, तो बस इसके बाद तो हम भजन करेंगे। ऐसे बोलेंगे, लोगों से बात करते हैं तो माने ये समझ तो है कि भजन करना चाहिए, पर ये काम पूरा हो जाए फिर करेंगे। हाँ, तो फिर ये करके तो कई उसका लिस्ट भी लंबा होता है। भगवान बोलते हैं स्तई स्तई कामी, उन कामनाओं के द्वारा क्या हुआ फिर उससे? हृतक ज्ञानः, उसकी उस समझ का हरण हो गया। लोग बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ सत्संग में आऊँ, कि ये थोड़ा अध्ययन कर लूँ, वेदांत पढ़ लूँ, पर क्या करूँ? वो जो प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बेटी की शादी होने बाकी है, इस तरह से कई बहाने हैं, ये कामनाएं हैं। हाँ, यही है जो उसके विवेक को हृतक ज्ञान है। तो उस ईश्वर संबंधी ज्ञान का मानो कि ये सब ने हरण कर लिया, छिपा लिया। तो फिर इसके बाद क्या? इसके बाद अब वो जो कामना जिसने ईश्वर भक्ति से उसको दूर ले लिया, ईश्वर भक्ति को, विवेक को छुपा लिया, अब उसकी पूर्ति करने के लिए, हाँ वो कामना की पूर्ति के लिए वो प्रयत्न करता रहता है। उसके लिए तो किसी ना किसी देवता के शरण में जाता है। शीतला माता का पूजा करेंगे, संतोषी माता का व्रत करेंगे, जो भी, हाँ वो जो कामना है ना, उस कामना की पूर्ति के लिए ये ईश्वर आराधना कर रहे हैं। ये कोई भजन नहीं है, ये कोई भक्ति, ये शरणागति नहीं है, ये उस कामना की पूर्ति के लिए ये एक उपाय है। तो उसके मन में ये कामना जो खड़ी हुई है, उस कामना की पूर्ति के लिए वो जो देवता उसके समझ में आता है, कोई बोलता है कि ये कर लो तो वो कर लेगा, वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाएगा। तो भगवान बोलते हैं प्रपद्यन्ते। ऐसा नहीं कि प्रपत्ति नहीं किया, किंतु कहाँ किया प्रपत्ति? अन्य देवता, श्लोक भी देखते रहेंगे। तो वो अन्य देवता की प्रपत्ति करता है। तो अन्य देवता का अर्थ क्या है? माने ईश्वर के प्रति प्रपत्ति नहीं है, अपने स्वरूप के प्रति प्रपत्ति नहीं है, ब्रह्म में प्रपत्ति नहीं है, अन्य देवता में प्रपत्ति है। वो अन्य देवता मजार भी हो सकता है, हाँ वो अन्य देवता क्रॉस भी आएगा उसमें। यहाँ पर प्रभु जी ने कोई भी धर्म का कोई विभाग नहीं किया है। जहाँ जहाँ माथा टेकने जाते हैं, जहाँ देखने, मतलब जहाँ
उनको लगता है कि पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सनातन धर्म में धर्मनिरपेक्षता कैसे है। भगवान बोल रहे हैं कि अन्य देवता, अगर वो मुसलमान है तो मजार को देवता मानता है तो वो वहाँ जाता है, कोई किसी ग्रंथ को देवता मानता है तो वहाँ माथा टेकता है, सिर नवाता है। हाँ, तो जाकर वो वहाँ आराधना करता है, किस भाव से कि यहाँ पर आने से मेरी कामना की पूर्ति होगी, मेरी वो इच्छा, मेरी वो अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, चाहे जिस किसी भी देवता की वो बात करे। जैसे किसान है, वो खेती जाता है, खेत जब शुरू करते हैं तो वो वहाँ पे एक पत्थर रखेगा या फिर वो जमीन को धूप दीप दिखा के पूजा करेगा, नारियल फोड़ेगा, फिर हल चलाएगा। कोई ट्रक ड्राइवर है तो वो भी गाड़ी में बैठते ही पहले एक धूप बत्ती अपने स्टेयरिंग को दिखाएगा। इस तरह से वहाँ पे भी वो सब अन्य देवता में आएंगे। तो चाहे कोई भी हो, कोई पेड़ हो, कोई पत्थर हो, हाँ, अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तो लोग वहाँ प्रपत्ति करते हैं। तो वहाँ उनकी समझ क्या है, ये प्रपत्ति में उनकी समझ क्या है कि यहाँ पर एक दैवी शक्ति है जो मेरी कामना को पूरा करने में समर्थ है, और ये यहीं पर ही है वो शक्ति, और कहीं नहीं है। अब वैष्णो देवी में कोई मन्नत है तो हम वहीं पे जाएंगे, हाँ, अन्य कहीं नहीं कि यहीं पे बोले, वो उस जगह पे, मतलब माने वहाँ एक दैवी शक्ति है जो कामना पूर्ति कर सकती है, और वो एक जगह विशेष में ही है, सर्वत्र है ये। यहाँ पे भी हम प्रार्थना करते हैं, वो सुन पाती है, पर उनका स्थान वही है, उसी में ही वो शक्ति का सोर्स है। तो सारे दुनिया में लोग जिसको भी देवता मानते हो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे वो मोमबत्ती जलाए, चाहे चादर चढ़ाए, चाहे हवन करे, ये सब क्यों करते हैं कि कामे उत ज्ञानः, वो कामना है चित्त में, उसकी पूर्ति करना है। यदि तो ऐसी स्थिति है कि भगवान बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में भी जो देवता की आराधना करते हैं उनकी कैसे आराधना करनी है वो उसको आना चाहिए। वो सारा नियम उसको मालूम होना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं, हाँ, तम तम नियमम आस्ताय। यदि वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होता है, भगवान बोल रहे हैं वहाँ पे भी जिस देवता को जिस नियम से पूजना है, हर देवता का पूजन का विधान है हमारे शास्त्रों में, हर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वहाँ एक विधान है। इस तरह से हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, कोई माथा नीचे लगाता है, कोई कंधों को छूता है, जो भी जिस तरह से भी उनका नियम है, उस नियम को जान के उसको पालन करने पर वो कामना अवश्य पूर्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर शर्त ये है कि उस देवता के संबंध में जो नियम है उस नियम का वो पालन विधिवत करे। तम तम नियमम आस्ताय। बाकी का कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।